महाकुंभ में हनुमान जी ने दे दिए अपने अलौकिक दर्शन। उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर भक्त की आंखें भर आई, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दोस्तों, इस वक्त पूरे प्रयागराज में महाकुंभ की धूम देखने को मिल रही है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कुंभ का मेला देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबाओं की टोली भी शाही स्नान के लिए निकल चुकी है। ऐसे में दोस्तों, एक घटना बहुत तेजी से लोगों के बीच प्रचलित हो रही है, जहां सुबह करीब 4 बजे एक भक्त को साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए। अब यह कैसे हुआ, यूं हुआ और दर्शन के बाद उस भक्त ने क्या किया, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, संगम किनारे प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी के इस मंदिर के दर्शन किए बिना किसी का भी संगम स्नान पूरा नहीं होता है, जहां हनुमान जी हमेशा गंगा मैया की रक्षा के लिए मौजूद होते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वक्त जब गंगा मैया के पास भक्तों का तांता लगा हुआ है, जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कुंभ मेले में उपस्थित हो रहे हैं, तो हनुमान जी ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बात कुछ दिनों पहले की है, जब संगम के किनारे चाय बेचने वाले किशोर, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, वह ठंड से कांप रहा था। हफ्ते भर से उसे बुखार आ रहा था, लेकिन वह काम छोड़कर जा नहीं सकता था, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से घर का सारा पैसा खत्म हो गया था। किशोर के पास संगम किनारे आने वाले श्रद्धालुओं को चाय बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अगर वह एक दिन के लिए भी आराम करता तो उसका बहुत नुकसान हो जाता। ऐसे में देर रात तक संगम किनारे चाय बेचने के बाद किशोर वहीं अपना बिस्तर लगाकर सो जाता है। ठंड रात में बढ़ने लगी और एक कंबल से उसका गुजारा नहीं हो रहा था। किशोर की नींद खुली और वह अपने कंबल को लपेटकर बैठ गया। आसपास कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। किशोर उनके पास जाना तो चाहता था, लेकिन बुखार से बदन इतना तप रहा था कि उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ठंड इतनी तेज लग रही थी कि धीरे धीरे किशोर की आंखें बंद होने लगी। उसे लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, वह अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल पाएगा। किशोर ने गंगा मैया की तरफ मुंह किया और कहा, हे माता, मैं तेरे लिए ही यहाँ आया हूँ, कोई चमत्कार करो और मुझे जीवन दे दे। मेरे बाद मेरे घर को संभालने वाला कोई नहीं है। यह कहते कहते किशोर को लगा कि अब बस उसके प्राण निकल ही जाएंगे कि तभी उसकी नजर आसमान पर गई, जहाँ से तेज प्रकाश उसकी आंखों पर पड़ने लगा। इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? किशोर जब देखता है तो आसमान में उसे उड़ती हुई कोई चीज नजर आती है, जिसे देख किशोर कुछ भी समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि कोई बड़ा सा पक्षी होगा, लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर पक्षी है तो उसके पास से इतनी चमकदार रोशनी क्यों आ रही है? इसके बाद ठंड से कांप रहे किशोर के अंदर ना जाने कहां से शक्तियां आ जाती हैं कि वह उठकर खड़ा होता है और आसमान की तरफ देखने लगता है, तो उसे साक्षात हनुमान जी उड़ते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखते ही किशोर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। फिर उसके बाद किशोर अचानक से ही जमीन पर गिर पड़ता है और जब सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वह बिल्कुल ठीक हो चुका था। किशोर उठकर अपने साथी चाय बेचने वालों को यह पूरी घटना बताता है। किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। हालांकि लोग यह सोचकर हैरान जरूर थे कि हफ्ते भर से बीमार पड़ा किशोर अचानक से ठीक कैसे हो गया, लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने उड़ते हुए हनुमान जी को देखा। तभी वहां पर एक बाबा आते हैं, जो किशोर की बातें सुनकर उससे कहते हैं कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, हनुमान जी ने तुम्हें गंगा किनारे दर्शन दिए हैं। जरूर तुमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारी जान बच गई। दोस्तों, हनुमान जी को चमत्कार का दूसरा नाम कहा जाता है। पौराणिक काल से बजरंग बली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे श्री राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, ना केवल पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा हुआ है, जिसका एक नमूना आपने किशोर को मिले जीवन अवस्था में है। इसे लेकर जो प्रचलित कथा है उसमें कहा जाता है कि एक हनुमान जी का परम भक्त व्यापारी जल मार्ग से भव्य मूर्ति लेकर चल रहा था। जब व्यापारी हनुमान जी की मूर्ति के साथ नाव लेकर प्रयाग के समीप पहुंचा
तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी और संगम के पास आकर यमुना जी के जल में डूब गई। बाद में जब यमुना जी की जल ने अपनी धारा बदली तो वह मूर्ति दिखाई दी। उसे समय मुस्लिम शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने और अंदर से इस इच्छा के साथ कि वाकई में अगर हनुमान जी प्रभावशाली हैं तो मेरी रक्षा करेंगे, मेरा साम्राज्य इसी तरह बना रहेगा। यह सोचकर उनकी स्थापना किले के समीप करवा दी। अब दोस्तों, यह कथा प्रचलित तो बहुत है लेकिन पूरी तरह से निराधार लगती है, क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की थी, जिनका काल द्वापर युग में आता है। वहीं अकबर का शासन 14वीं शताब्दी का था। अकबर के शासन के बहुत पहले ही पुराणों की रचना हो चुकी थी। पर दोस्तों, जो सबसे प्रारंभिक कथा है जो जन श्रुतियों के आधार पर मिलती है, उसके मुताबिक राम जब त्रेता युग में आए तो हनुमान जी सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात करते हैं। तो भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो गुरु दक्षिणा मांग लूंगा। हनुमान जी मान गए, लेकिन फिर भी तत्काल में हनुमान जी ने बहुत जोर दिया तो भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे अंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास को प्राप्त हुए हैं। जंगल में उन्हें कोई कठिनाई ना हो, कोई राक्षस उनको कष्ट ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनते ही हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब हनुमान जी तो ठहरे महाबलशाली। भगवान को लगा कि अगर हनुमान जी ही सारे राक्षसों का प्रहार कर देंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान जी को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त करते ही माया हनुमान जी के पीछे चली। हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे तब तक भगवान सूर्यास्त हो चुके थे। रात्रि का समय था। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और सोचा कि रात में नदी नहीं पार करता हूँ। इसी सोच के साथ उन्होंने गंगा के तट पर रात्रि बिताने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने ध्यान की मुद्रा ले ली, जिसे देख माया डर गई कि अगर हनुमान जी ध्यान में चले गए और सुबह हो गई तो यह अयोध्या पहुंच जाएंगे। तभी हनुमान जी का ध्यान टूटा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना सत्संग में रात बिताई जाए। इसी विचार के साथ वो आर्ष भारद्वाज के आश्रम में जा पहुंचे। अब माया और निराश हो गई। आर्ष भारद्वाज के आश्रम में वेदों पुराणों का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे, जिसमें आर्षी ने बताया कि कल यहाँ पर अयोध्या के स्वामी भगवान राम गंगा को पार करके पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि जब भगवान खुद यहाँ आ रहे हैं तो मैं अयोध्या क्यों जाऊं। अब हनुमान जी ने वहीं संगम के तट पर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रि का समय था। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर लेटकर विश्राम कर लेता हूँ। तभी उन्हें निद्रा आ गई। अब माया को अवसर मिल गया और उसने हनुमान जी को घोर निद्रा में भेज दिया। वही भगवान राम गंगा पार करके प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा और फिर वरदान दिया कि सोए हुए हनुमान की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के ही मेरी प्राप्ति होगी। उस व्यक्ति को किसी भी तरह के भूत प्रेत धोखा षड्यंत्र जैसी चीजों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वयं ही परस्त्री। इस तरीके से हनुमान जी को वरदान देकर भगवान राम अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और आज भी भगवान राम का वह वरदान सत्य साबित हो रहा है। जो कोई भी लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करता है उसके सभी कष्ट सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हालांकि कहा जाता है जब प्रातःकाल गंगा ने देखा कि कोई प्राणी उनकी तरफ पैर फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव को जब पता चला कि उनके शिष्य के साथ ऐसा हुआ है तो उन्होंने गंगा मैया को श्राप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो तुमने भोले भाले प्राणी को दंड दे दिया, जबकि तुम्हारा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात्रि के वक्त तुम्हें लांघना उचित नहीं समझा और तुमने उसे श्राप दे दिया। जाओ, आज से तुम प्राणियों के मृत शरीर और गंदगी ढोने वाली बन जाओगी। जिसके बाद गंगा नदी दूषित होने लगी और संसार के सभी दिव्य कार्य बाधित होने लगे। देवताओं ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करी
तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणें पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी, तुम्हारे जल से किया गया पूजन कोटि गुना फलित होगा। और आज यह सारी बातें सच है। वाकई में दोस्तों, संगम किनारे मौजूद हनुमान जी का मंदिर बहुत ही ज्यादा अलौकिक और दिव्य है, जहां एक ना एक बार दर्शन जरूर करने चाहिए। बाकी आपका हनुमान जी के चमत्कारों पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।